हेलो, राधे राधे गाइस। तो गाइस, काम हो चुका था पूरा। मैं हमेशा यहीं से शुरू करती हूँ। और बेटी को लेके आई थी स्कूल से, तो अब उनके लिए बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि दोनों को भूख लगी है। आज बेटा तो नहीं गया था स्कूल, लेकिन बेटी गई थी, तो उनके लिए जल्दी जल्दी दोनों को लगी है भूख, तो खाना बना रही थी। क्या रह गया? आटा है, बेलन। ये रहे। अभी बर्तन लगाऊंगी, बर्तन लगा के रख दूंगी। गाइज, आज मैं ज़्यादा कोई फालतू काम नहीं करूंगी, क्योंकि कल है एग्ज़ाम दोनों बच्चों का, तो मैं उन पे ज़्यादा ध्यान दूंगी। और ये बना रही हूँ आलू के पराठे। और गाइज, इसमें से ना मुझे सारी हरी मिर्च निकालनी पड़ती है, क्योंकि मिष्टी जो है ना, वो बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाती है। और गाइज, कल वाली मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। जो मैंने कढ़ाई बताई थी ना, ये बहुत इजी कढ़ाई है, जो कोई भी आसानी से कर सकता है, जिनको शौक है कढ़ाई करने का। आज चश्मा मैं भूल गई हूँ लगाना, क्योंकि काम के टाइम ना थोड़ा पसीना आता है, इसलिए मैंने चश्मा हटा दिया, क्योंकि आंखों में फिर पसीने आते हैं। और गाइज, मेरे यहाँ रिफाइंड यूज़ होता नहीं है, सब चीज़ में देसी घी यूज़ होता है। तो पराठे हुए, कुछ भी हुआ। और ये देखिए, ये घोल के रखी है मैंने मेहंदी। फिर मैं खाना सेकने के बाद ना बालों में लगा लूँगी मेहंदी। तो ये है कि जब तक इन लोगों को आज मैं पढ़ाऊँगी, मेरे बालों में मेहंदी हो जाएगी। और गाइज, आप लोग बताइए, आप लोगों को कौन सी कढ़ाई अब मेरे से पूछनी है। कल वाली किस किस के समझ में आई, नहीं आई, तो मुझे कमेंट करके बताइए। गाइज, लोग देखते हैं लेकिन बताते नहीं है कि उनको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो प्लीज़ बताइए, समझ में आई या नहीं आई, मैं दोबारा बता दूंगी। तो बेटी को दूंगी दही से पराठे। वो अभी आई थी कि मम्मी कसाटा आइसक्रीम दे दो। मैंने कहा अभी नहीं दूंगी, पहले खाना खा लो, उसके बाद। देती हूँ, तो उसको दूंगी पराठा। और बच्चों को अधिकतर आलू के पराठे, सैंडविच, मैक्रोनी, ऐसी फालतू की चीज़ें दो तो बहुत खुश हो जाएंगे। पराठे में तो ये है कि मैंने पनीर वगैरह खूब सारा डाल दिया है, तो वो खा लेंगे अच्छे से। और दही से तो मन से खा लेती है। थोड़ा कृष्णा नखरे दिखाता है दही से खाने में, लेकिन मिष्टी खा लेती है। थोड़ा सा रखूंगी वाइट बटर काट के। गाइस, गर्मी तो इतनी हो गई है ना, कि अभी जो मेरी मेड है वो काम करके गई है ना, मैंने आज उसको बोल दिया था कि जल्दी से जल्दी काम करके जाना, क्योंकि जल्दी काम ख़त्म करा लिया तो आज मैं फ्री रहूँगी। और ये बर्तन वगैरह मैं लगाऊंगी, या वो शाम को आके वो खुद लगा लेगी। वो बोल देती है कि भाभी आप मत करना, मैं कर दूँगी। लेकिन कुछ काम मैं खुद ही कर लेती हूँ, उसका इंतज़ार नहीं करती। तो आज मैं कोई कढ़ाई की वीडियो नहीं बना रही गाइस, क्योंकि जब आप लोग बोलोगे तभी मैं कढ़ाई की वीडियो दिखाऊंगी। कि आप लोग कमेंट कीजिए कि दीदी आप हमें कढ़ाई की वीडियो दिखा दीजिए, तो मैं दिखा दूंगी। उससे पहले एक देखने के पर्पज़ से अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं बना दूंगी, वैसे नहीं, अभी नहीं।
कल डालूंगी कोई, आप लोग कमेंट कीजिए कौन सी कढ़ाई पूछनी है आपको, किस किस को भरमा कढ़ाई सीखनी है तो प्लीज़ बताइए, मैं करके दिखा दूंगी कैसे करते हैं। रख दिया उसके लिए दही, चम्मच। अब मैं उसको खाना दे आती हूँ। मिष्टी खाएगी सिर्फ एक ही पराठा। फ़ोन थोड़ा अभी साइड में खिसक गया था, एक सेकंड सही से पकड़ लो। देखिए कितने पसीने आ रहे हैं। कृष्णा देख रहा है कि मम्मी मेरे को नहीं दे रही। मिस्टी गिराना नहीं, ठीक है। तो उसको दे दिया खाना, अब दूंगी कृष्णा को खाना। तो चलिए गाइस, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। जब तक मैं इन बच्चों को खाना खिला देती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। एक सेकंड, मैं राधे राधे बोलने जा रही थी, मैंने सोचा लाओ वीडियो ख़त्म कर देती हूँ। लेकिन चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। गैस कर दी थी बंद, अभी दोबारा ऑन करती हूँ, भूल जाती हूँ कि गैस ऑन नहीं है। तो मैं अपने पराठे बाद में सेकूंगी गाइस, पहले मेहंदी लगाऊंगी। और इसमें काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है, क्योंकि फिर मेरे टाइम से लग जाएगी। तो मेहंदी लगा लूँगी, फिर अपना खाना सेक लूँगी। पहले बच्चों को दे देती हूँ। चलिए गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं। और गाइस, पराठे ना थोड़े आलू के खूब मतलब घी वाले होने चाहिए। मुझे पता है गाइस, मुझे घी इतना पसंद है कि मैं अगर मुझे कोई दे देना, मैं ऐसे ही पी लूँगी। और घी मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, तो मैं पराठे में तो खूब भर भर के घी डालती हूँ। और खूब देखिए इतने एकदम रेड रेड सेकूँगी, गुलाबी गुलाबी हो जाएंगे ना जब। और गाइस, मेरे हाथ के ना पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। एक राजमा की सब्जी और एक ये पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। और बेटे को भी खूब सारा बटर, और मैं तो पराठे में भी, आलू के पराठे में खूब देसी घी भर के खा लेती हूँ। तो चलिए गाइस, बेटे को दे आती हूँ पराठा। पंखा चला छोड़ गया, ये लो रखो। दोनों टीवी देख रहे हैं, ये कह रहे हैं मम्मी हम खाना खा रहे हैं, हमें नहीं दिखाना। तो एसी चल रहा है, मैंने कर दिया कमरा बंद। और देखिए गाइस, पंखा चला छोड़ गया है ड्राइंग रूम में, तो उसे कर देती हूँ बंद। मोबाइल यहाँ रख लेती हूँ। हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी मुंह पे भी हाथ लग जाते हैं बीच में। पराठा तवे पे डाल देते हैं। चलिए गाइस, मैं भी खा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ, फिर मेहंदी लगाऊंगी, ठीक है गाइस। तो गाइस,
पराठे मेरे सिक चुके हैं, बच्चों को खाना खिलवा दिया और मेरा पराठा तवे पे है, अभी मैं खाऊंगी। और किचन मेरे को जब तक तसल्ली नहीं मिलती खाना खाने में, जब मैं पूरी किचन साफ़ करके ही खाना खाती हूँ। और चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं, क्योंकि मैं छोटी छोटी सी ही वीडियो बनाती हूँ पूरा किचन साफ़ करने की, इनकी मैं क्या आप लोगों को वीडियो दिखाऊँ। तो चलिए गाइस, फिर मैं मेहंदी लगा, खाना खा के मेहंदी लगा लेती हूँ, तो मेरी 5 बजे 6 बजे तक काफ़ी अच्छी मेहंदी लग जाएगी। और गाइस मैं मेहंदी में कुछ भी नहीं मिलाती, सिंपल मेहंदी दही में घोल के लगाती हूँ थोड़ा गर्म करके। तो चलिए मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस बालों में देखिए गाइस, मैंने आज ये इसीलिए ये वाला सूट पहना था कि इस पर कलर नहीं चढ़ता, और पुराना दुपट्टा डाल आई हूँ। और अब लगाऊंगी मैं मेहंदी, और मैं खुद अपने हाथों से ही लगाती हूँ गाइस, मुझे किसी की लगी हुई पसंद नहीं आती। मैं किसी से मेहंदी नहीं लगवा सकती, मैं खुद ही लगाती हूँ। तो मैं और अपने हाथों से ही लगाऊंगी गाइस, क्योंकि मैं लगाती हूँ बिल्कुल भर भर के। हालांकि मेरे कोई अभी ज़्यादा एक या दो ही सफ़ेद बाल होंगे, ज़्यादा नहीं है इसलिए। तो गाइज़ मेहंदी लगाने के बाद बैठ जाऊंगी मैं, बच्चों को पहले थोड़ी सी आइसक्रीम दूंगी, क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से आइसक्रीम की जिद कर रहे हैं। तो रात मंगाई थी इन्होंने आइसक्रीम, तो आइसक्रीम देने के बाद इनको फिर मैं उठने नहीं दूंगी। हाँ, मिस्टी को मैं इस तरीके से पढ़ाती हूँ, क्योंकि वो छोटी है, कि बीच बीच में मैं उसे जैसे 1 घंटे पढ़ा लिया तो आधा घंटे का ब्रेक, इस तरीके से मैं करती हूँ, जिससे वो बोर नहीं होती है। और फिर 1 घंटे के बाद जब मैं दोबारा शुरू करती हूँ उसे पढ़ाना, तो मैं जो पहले पढ़ाया होता है उसमें से एक आधा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, जिससे मुझे कंफर्म हो जाता है कि हाँ अब इसको ये पक्का हो गया। इसीलिए मैंने दुपट्टा ना अपने घुटनों पे डाल रखा है कि मतलब साफ कपड़ों पे ना गिरे मेहंदी। तो इसको मैं इस तरीके से रोल करूँगी, और ये मैं यहाँ पे जूड़ा बना लूँगी, ये गाइस इस तरीके से। तो मैं पूरी मेहंदी इसी तरीके से लगाऊंगी, एक बार बाल इधर से लूँगी इस तरीके से। और गाइस मेरे बाल ना बहुत करली हैं, ये तो मैं इस तरीके से चोटी बना के रखती हूँ, इसलिए ये ऐसे लगते हैं। ये अभी जूड़ा टिकने में ना थोड़ा समय लेगा, इस तरीके से लगाती जाऊंगी। और गाइज अगर आप मेरी मम्मी के बाल देख लेंगे ना, बहुत सुंदर बाल हैं, मतलब वो 82-83 साल की हैं, लेकिन उनके बाल इतने इतने लंबे हैं। और उनके दांत, दो चीज़ उनकी बहुत अच्छी हैं, बाल और दांत, मतलब बहुत अच्छे हैं। तो शायद बाल हम बहनों के मम्मी पे ही गए हैं, क्योंकि हम बहनों के बाल सभी के अच्छे हैं। मेरे तो गाइस बहुत लंबे थे, मैंने शादी के बाद कटा लिए थे, पता नहीं क्या बुद्धि है। मैं अधिकतर वैसे 3 स्टेप कट ही रखती हूँ बालों पे, इस बार सोच रही थी कि लॉन्ग स्टेप में कराऊंगी, इसीलिए मेरे इक्वल बाल नहीं मिलेंगे गाइस, थोड़े ऊपर नीचे रहते हैं। तो ये मैं मिस्टी कपड़े पहन लेना, ठीक है। स्कूल से आई है गाइस, तो ड्रेस चेंज करके ऐसे ही घूम रही है। तो चलिए गाइस, तो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ मेहंदी लगाने के बाद। तो गाइस मेहंदी मेरे लग चुकी है, और अब जा रही हूँ बेटी को पढ़ाने। अब कम से कम 5 बजे तक पढ़ाऊँगी, बीच में ब्रेक दे के उसको। और अब मैं बिल्कुल पक्का पढ़ा के ही उसे उठाऊँगी, रात को लूँगी उसका रिवीज़न, जितने भी टेस्ट वगैरह हुए हैं उनका रिवीज़न करा लूँगी। और चलिए गाइस, अब पढ़ाने बिठाती हूँ, रखती हूँ। और मेहंदी मेरे देखिए कितनी अच्छी मैंने खुद ही लगाई, और ये 1-2 दिन में हाथ तो साफ़ हो ही जाते हैं, लेकिन अच्छे से लग जाती है। हालांकि मेरी मेड ने बोली थी कि भाभी मैं लगा दूँगी, लेकिन नहीं, मैं खुद ही लगाऊँगी।
तो चलिए गाइज़, ये था छोटा सा ब्लॉग, कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। राधे राधे गाइज़।